हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल श्वेता जायसवाल लाइफ स्टाइल ब्लॉग। तो कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप अपने स्टेटस में इनके ब्लॉग शेयर करती हैं, ये कौन है। तो ये मेरी फ्रेंड सोनी है। हम लोग स्कूल टाइम से फ्रेंड्स हैं। 9th स्टैंडर्ड में हम लोग की मुलाकात हुई थी। उसके बाद आफ्टर मैरिज ये अमेरिका में सेटल्ड हो गई। फ़िलहाल ये जॉर्जिया अटलांटा में रहती हैं। तो कई लोग जब पूछ रहे थे तो मैंने सोनम से कहा कि चलो तुम मुझे अपना वीडियो शेयर करो, तो मैं इसी बहाने लोगों को थोड़ा सा अमेरिका दिखा देती हूँ। डायरेक्ट जा कर के तो भाई जैसे लोग क्या कहते हैं दर्शन कराते हैं, वैसा तो हम लोग कर नहीं सकते। तो एक व्लॉग के थ्रू ही कुछ चीज़ें अपन शेयर करते हैं, अच्छा लगेगा, फ्रेंड सर्कल को भी अच्छा लगेगा। हम लोगों का व्हाट्सएप में भी एक फ्रेंड्स का ग्रुप बना हुआ है, तो डेफिनेटली मज़ा आए। तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि सी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल, और सारी चीज़ों को उसने बहुत अच्छे से हैंडल किया है। उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटे का नाम आर्यव है और छोटी बेटी का नाम अनवी है। सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, और अभी तो करंट में उसने जॉब भी ज्वाइन कर लिया है। उसके बावजूद भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। तो चलिए एक मज़ेदार किस्सा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी, तो फर्स्ट टाइम मुझे देखने के लिए मेरे जेठ जेठानी आए थे। तो इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि उनका सडनली आना हुआ, और जो सोनम थी तो हम लोगों के साथ ऐसा था कि हम लोगों ने अपनी स्टडी उमरिया से करी थी, पर ग्रेजुएशन के बाद सोनम इंदौर चली गई थी एमबीए करने के लिए। तो वो इंदौर से जब उमरिया आई मुझसे मिलने के लिए, तो सडनली उस समय मेरे जेठ जेठानी आए हुए थे। तो पहले उन्होंने सोनम को देखा और फिर बाद में मुझे देखा। फिर सेकंड टाइम जब मुझे देखने के लिए मेरे सास ससुर आए थे, और थर्ड टाइम पे मेरे हस्बैंड आए थे। तो हुआ ऐसा, बताने वाली बात यह है कि जब शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड मुझे छेड़ने लगे। कहते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने फ़ोटो किसी और लड़की का दिखाया था और शादी किसी और लड़की से कर दी। तो फिर मैंने भी चुटकी लेते हुए कहा कि हाँ भाई, ठीक, आप ठीक ही कह रहे हैं। जब आपके भैया भाभी आए थे तो मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि भाई पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं विदेश से देखने के लिए, तो पढ़ी लिखी इंटेलिजेंट लड़की को दिखाना चाहिए। तो उन्होंने सोनम को दिखा दिया। फिर जब आपके मम्मी पापा आए देखने, तो मेरे माँ बाप ने सोचा कि भाई माँ बाप को तो हमें सुंदर लड़की ही अच्छी लगती है ना। तो हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा सुंदर दीपमाला थी, तो उन्होंने दीपमाला को दिखा दिया। और फिर जब आप देखने आए तो उनको लगा कि अरे बेचारे, इस लड़के को ही ज़िंदगी काटनी है लड़की के साथ, तो ओरिजिनल पीस ही दिखाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे दिखा दिया। अब जब मैंने अपने हस्बैंड को ऐसा बोला तो वो तो एक बार मुझे घूरते ही रह गए। फिर कहते हैं तुम भी ना बिल्कुल फालतू बातें करती हो। तो भाई जब आप मजाक करते हैं तो फिर मजाक सुन भी लिया करिए, ऐसा मेरा सोचना है। तो बस मैंने सोचा जब सोनम का एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो मैं अपना भी एक वीडियो डाल देती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छी एक जर्नी है। तो क्या होता है कि जब एक छोटे से सिटी से लोग बाहर निकलते हैं, एटलीस्ट अगर जब छोटी सी सिटी से निकल कर, खासकर लड़कियाँ अगर मुंबई वगैरह भी चले जाएं, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। फिर जब कोई विदेश चला जाए तो ये तो हम लोगों के लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल रहा, हमारी सर्किल के लिए एटलीस्ट, हम लोगों का जो पूरा उमरिया था सबके लिए। पर बहुत अच्छी बात यह है कि जब इस तरीके से चीज़ें होती हैं कि एक जनरेशन कुछ अच्छा करती है, कुछ इंस्पायरिंग करती है, जो चीज़ें हमने अपनी आंखों के आगे होती हुई नहीं देखी होती है, तो वो हमारी आने वाली जनरेशन के लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन बन जाती है। अब क्या होता है कि कई बार चूँकि गाइडलाइन ही ऐसी नहीं होती, हम अपने आसपास उन चीज़ों को होता हुए देखते ही नहीं है, तो हम उन चीज़ों के बारे में ना सोच पाते हैं, ना ही उन चीज़ों की विजुअलिटी कर पाते हैं। लेकिन जब अपने अराउंड ये चीज़ें हो पाती हैं तो इंसान उस चीज़ के लिए सोच पाता है। तो जो हमारी जनरेशन रही होगी उन लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ही अच्छी रही होगी। तो अपने पीछे अपना एक इंस्पिरेशन छोड़ जाना, एक पथ छोड़ जाना एक बहुत ही अच्छी बात होती है, बड़ी बात होती है। तो उसके लिए तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। सबको बहुत ही प्राउड ही फील हुआ था जब हम लोगों के बीच में से एक लड़की निकल करके फ़ॉरेन गई। और अभी करंट में हम लोगों ने एक गेट टुगेदर प्लान किया, उसमें मैं, मेरी फ्रेंड रेनू और सोनम, हम लोगों ने मुलाकात